गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज वाला। इससे पहले आप लोगों ने जो है पॉलिटी के शेड्यूल को देख लिया होगा और पॉलिटी के शेड्यूल में मैंने आपको बताए थे कब कौन से लेक्चर आने वाले हैं और उस लेक्चर में लेक्चर 1 जो मैंने कंप्लीट भी कर दिए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लेक्चर मैंने डाला हुआ भी है। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं जिसमें भी कि हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर 1947 के बीच में आता है। इसमें आप देखेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड इसको करते हैं, जिसमें कि पहला कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल। तो इन दोनों को अलग अलग पार्ट्स में करके डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि हमने इस पॉलिटी लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का टॉपिक आप दो जगह पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कंपनी रूल। कंपनी रूल की अगर बात करें तो कंपनी रूल आपको पता है 1773 से लेकर 1853 के बीच में रहा था। उसके बाद से 1858 में जो क्राउन रूल आ जाएगा उसके बाद से पावर को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसको हम क्राउन रूल के अंदर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1773 के एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें था। तो आइए देखते हैं 1773 का एक्ट। 1773 का एक्ट में आप देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट्स किया गया था। कब किया गया था? तो एक्ट ऑफ 1773 के अंदर 1774 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो एट फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कहाँ पे है? तो ये कलकत्ता में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ें अगर बात करेंगे तो लॉर्ड क्लाइव जो थे ये फर्स्ट गवर्नर थे कहाँ के? तो बंगाल के, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये आपको 1773 से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं 1784 के एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1774 के एक्ट में देखते हैं 1784 का एक्ट जो है इसको पिट्स इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इससे रिलेटेड उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है, बट हाँ आप इसको चाहें तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 याद रख सकते हैं। और 1784 में जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई थी जिसको कि क्या किया गया था, सेपरेट कर दिया गया था पावर। पावर को क्या कर दिया गया था? सेपरेट कर दिया गया था, सेपरेटेड ऑफ पावर, जो कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। पहला एक पॉलिटिकल फंक्शन और दूसरा था कमर्शियल फंक्शंस। ठीक है, तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर में आता था कमर्शियल फंक्शन। कमर्शियल फंक्शन कौन देखता था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और पॉलिटिकल फंक्शन कौन देखता था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखते थे? तो पॉलिटिकल फंक्शंस को देखते थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि 1784 से रिलेटेड है, आपको ये चीज़ें याद रखना है। अब आइए देखते हैं 1786। 1786 आपको याद रखना है, बट खासतौर पर इसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो 1786 को आप याद रख सकते हैं, एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद से देखेंगे तो 1793 का एक्ट आप देखेंगे 1793। तो 1793 में क्या होता है? 1793 में आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी का जो भी रूल था, इस कंपनी के रूल को फर्दर क्या कर दिया जाएगा? एक्सटेंड कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। रूल विल बी एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर। तो नेक्स्ट 20 ईयर के लिए रूल को क्या कर दिया जाएगा? एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 में आप देखेंगे तो यहाँ पे इंड ऑफ द मोनोपोली इन इंडिया, मोनोपोली इंडिया में तो इंड कर दिया जाएगा, बट एक्सेप्ट दो चीज़ें आपको याद रखना है, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विथ चाइना। टी एंड ट्रेड विथ चाइना, इन दो चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को मोनोपोली इंडिया में क्या कर दिया जाएगा? इंड कर दिया जाएगा। सो दैट्स 1813 का एक्ट में आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। अब आइए देखते हैं 1833 के एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है जिसको कि आपको जानने की ज़रूरत है। तो 1833 का एक्ट जो था इसको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बोला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पे हैं, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब बनाया जाएगा
तो इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये क्या बन जाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद से आप देखेंगे यहीं पे बात किया गया था इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कि मैकोले यहाँ पे जो थे, मैकोले एक फर्स्ट लीगल मेंबर बने थे इसका, लीगल मेंबर। अगर टोटल मेंबर की बात करें तो टोटल मेंबर यहाँ पे कितने थे, टोटल मेंबर आपको जो है यहाँ पे 4 मेंबर बॉडी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे 1853 का एक्ट, जो कि आप देखेंगे लास्ट एक्ट था किसके तरफ, तो कंपनी रूल की तरफ। तो कंपनी रूल यहाँ पे आप देखेंगे, और इसको इरेज कर लेते हैं पहले फिर लिखते हैं। 1853 के एक्ट में आप देखेंगे कि एक तो लास्ट कंपनी रूल था, कौन सा रूल था, तो लास्ट कंपनी रूल इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप कि पावर को क्या कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था। सेपरेट दैट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के पावर को क्या कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था। उसके बाद से यहाँ पे क्या किया गया था, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है और लेजिस्लेटिव फंक्शंस इसको अलग कर दिया गया था। और एक इंट्रोड्यूस किया गया था क्या चीज़ें, तो इंट्रोड्यूस किया गया था कि इसको ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम को क्या किया गया था, सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। सिविल सर्विसेज के लिए, किसके लिए, तो सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको बोला जाता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, थैंक यू। आगे वाला जो चीज़ है क्राउन रूल, क्राउन रूल जो कि 1858 से लेकर 1947 के बीच में हुई थी। इन सारे डेवलपमेंट को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने कंपनी रूल को कंप्लीट कर लिया। कंपनी रूल को 1773 से लेकर हमने 1853 के बीच में सारे डेवलपमेंट्स देख लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जो कि जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 1858 से लेकर 1947 के बीच में होने वाले डेवलपमेंट। थैंक यू।